Let's start chapter number 8, which is Let's Learn Coding in Scratch. And in this chapter, let's start this chapter with Chapter Connect. You have learned coding with Scratch in class 3. Do you know about these commands in Scratch program? यहाँ पे जो प्रोग्राम के जो भी कमांड्स दिए गए, क्या आप इनके बारे में जानते हैं? Which command option allows the sprite to do the activity? कौन सा कमांड ऑप्शन है जो स्प्राइट को एक्टिविटी करने देता है? What command option helps us increase or decrease the time limit for a particular action? What command option allows the sprite to move forward, backward, rotate sprite clockwise, anti-clockwise, and position sprite in any direction? And what programming blocks allow you to play sounds, drums, and instruments? So you have to answer these questions based on your class 3 knowledge. Now let's start the chapter. A Scratch is a free multimedia programming language. Scratch क्या है? एक free multimedia programming language है that uses codes to create interactive stories. जो क्या करता है? codes को use करता है interactive stories को बनाने में, games बनाने में, animation बनाने में, music और art को बनाने में by simple dragging and dropping of instructions, जिसमें हम सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को ड्रैग ड्रॉप करते हैं और ये प्रोग्राम अपने आप काम करने लगता है. तो हम ये सारी चीजें बना सकते हैं स्क्रैच में. स्क्रैच इज अ प्रोग्रामिंग टूल. स्क्रैच क्या है? ये एक प्रोग्रामिंग टूल है दैट कैन बी यूज्ड बाय स्टूडेंट्स, टीचर्स, स्कॉलर्स एंड पेरेंट्स फॉर साइंस एंड मैथ्स प्रोजेक्ट्स, प्रेजेंटेशंस, स्टिमुलेशन, एक्सपेरिमेंट्स एक्सेट्रा. स्क्रैच क्या है? ये एक प्रोग्रामिंग टूल है जो कि स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स सबको हेल्प करता है. किस चीज में? अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाने में, साइंस और मैथ्स रिलेटेड. उसके अलावा प्रेजेंटेशन बनाने में, स्टिमुलेशन बनाने में, एक्सपेरिमेंट्स करने में. स्क्रैच इज अ प्रोग्राम यूज्ड टू क्रिएट इंटरैक्टिव स्टोरीज. ये एक प्रोग्राम है जिससे इंटरैक्टिव स्टोरीज को क्रिएट किया जाता है, एनिमेशन को क्रिएट किया जाता है, गेम्स को क्रिएट किया जाता है एक्सेट्रा. It helps us to learn and think creatively. ये हमें हेल्प करता है creatively learn करने में, systematically as well as work collaboratively. और ये हमें काम को systematic ढंग से करने में हेल्प करता है और ऊपर से ये collaborative way में वर्क करने में हमारी मदद करता है. Scratch is a block-based visual programming language. Scratch क्या है? ये एक block-based visual programming language है. This program is developed by the MIT Media Lab. और ये जो प्रोग्राम है इसे डेवलप किया था MIT Media Lab ने and it is provided free of cost. और ये free of cost प्रोवाइड किया जाता है. Let's move on to cyber tidbits. We are using Scratch 3.12. You can download Scratch 3.12 from this link. So हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे about Scratch 3.12. इसके बारे में पढ़ेंगे और आप इस स्क्रैच को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो. लिंक यहाँ पे दिया गया है. आपको क्या करना होगा? आपको जाना होगा scratch.mit.edu/download पे और यहाँ से जाके आप इस स्क्रैच को डाउनलोड कर सकते हैं. तो चलिए, हमने डाउनलोड कर लिया है. नाउ वी हैव टू ओपन इट. सो टू ओपन स्क्रैच वी हैव टू फॉलो द गिवन स्टेप्स. फर्स्ट, क्लिक स्टार्ट बटन एंड देन स्क्रॉल द मेन्यू एंड सेलेक्ट स्क्रैच 3. पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करना और फिर वहां मेन्यू में से जाके हमें स्क्रैच 3 को सेलेक्ट करना है. द फॉलोइंग विंडो विल अपीयर ऑन द कंप्यूटर. आपका जो कंप्यूटर है वहां पे ये जो विंडो है ये दिखेगा. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्क्रैच विंडो. चलिए पढ़ते हैं जो अलग अलग पार्ट्स हैं स्क्रैच विंडो के उसके बारे में. देयर आर 4 मेन एलिमेंट्स इन द स्क्रैच विंडो. हमें यहाँ पे 4 मेन एलिमेंट्स मिलेंगे. आपको यहाँ पे स्टेज मिलेगा. दिस एरिया इज योर स्टेज. फिर हमें मिलेगा स्प्राइट. ये जो आपको एक छोटा सा कार्ड दिख रहा है ये है हमारा स्प्राइट. फिर आता है स्क्रिप्ट. दिस इज आवर स्क्रिप्ट एरिया. और ये जो फोर्थ है वो है प्रोग्रामिंग पैलेट. ये हमारे बहुत सारे ब्लॉक्स हैं. यहाँ से हम जो है ब्लॉक्स को जो है ड्रैग करके जो है स्क्रिप्ट एरिया में लाते हैं और फिर यहाँ पे ये जो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग हमारा ये जो स्प्राइट है वो स्टेज पे वर्क करता है. ये 4 मेजर पार्ट्स हैं इस स्क्रैच विंडो के. So let's learn about them. So first is stage. It is place where all the action takes place. ये वो जगह जहाँ पे जितने भी actions है वो होते हैं.
We can add different backgrounds on the stage. Stage पे हम अलग अलग backgrounds को भी add कर सकते हैं. Next, sprite. It is a character on the stage that performs all the actions. ये क्या है? ये character है stage पे जो सारे actions को perform करता है. We can add as many characters as we like on the stage. हम जितने भी characters चाहते हैं उन सबको यहाँ पे add कर सकते हैं. Next, script. It is the place where all the programming is done. ये वो जगह है जहाँ पे सारी प्रोग्रामिंग की जाती है with the help of the programming blocks. किसकी मदद से? Programming blocks की मदद से. To program a sprite, we need to click and drag the programming blocks. अगर आप चाहते हैं कि हमारा sprite जो है काम करे तो हमें क्या करना होगा? क्लिक करके ड्रैग करना होगा प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स को in the script area. कहाँ पे? Script area में. Next, let's move on to cyber tidbits. Pac-Man game. Pac-Man game was very popular in the 1980s and 90s. So ये जो गेम है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर था इस समय and is still played worldwide. और आज भी इसे बहुत ज़्यादा खेला जाता है. By playing it perfectly without losing any life and completing all 255 levels, one can achieve these many points. अगर आपने इसे बिना लाइफ को लूज किए जो है टोटल 255 लेवल्स को जो है पूरा कर लिया तो आपको जो है इतने सारे 33,33,360 पॉइंट्स मिलते हैं. And here you can see the picture of the game. Next, fourth point is programming palette. It is the area where all the programming blocks are available. ये वो जगह है जहाँ पे जितने भी programming blocks हैं ये सारे available होते हैं. These programming blocks are divided into different sections such as motions, looks, sound, etc. ये जो programming blocks है इन्हें हम अलग अलग sections में divide करते हैं और वो आपके सामने है. Now, as we are known to the different parts of Scratch, जैसे कि हम Scratch के अलग अलग parts को जानते हैं, we can start coding. हम coding start कर सकते हैं. So चलिए, let's move on to test your progress. Label the parts of the Scratch 3.12 window. So यहाँ पे आपको मिल रहा है Scratch 3.1 का window. आपको क्या करना है? Label करने हैं सारे parts को. So this area is the stage. This is our sprite. Similarly, you have to what? You have to label these two parts. Now, let's move on to project. Make the sprite dance in Scratch 3.12. तो चलिए sprite को dance कराते हैं. Now, let us create a program to make the sprite dance in Scratch. तो हम एक जो है program create करेंगे जिसमें sprite हमारा dance करेगा. We will use looks, motion, control and sound blocks to complete this project. हम इन blocks को use करेंगे इस project को complete करने के लिए. तो चलिए start करते हैं. Step 1 is drag the move block from motion section into the programming area. So मोशन सेक्शन में जाना है और वहां से हमें क्या करना है? मूव ब्लॉक को ड्रैग करना है. तो ये है हमारा मूव ब्लॉक. स्टेप 2, ड्रैग प्ले ड्रम ब्लॉक फ्रॉम म्यूजिक सेक्शन. म्यूजिक सेक्शन में जाके हमें जो है ड्रैग करना है प्ले ड्रम ब्लॉक को एंड क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो ऑन प्ले ड्रम ब्लॉक. और फिर वहां पे जाके जो ड्रॉप डाउन एरो है प्ले ड्रम ब्लॉक में वहां पे क्लिक करना है. आप देख सकते हो ये ड्रॉप डाउन एरो है एंड चूज एनी वन ड्रम साउंड. और कोई भी वहां पे जो भी आपको ड्रम साउंड दिख रहा है उसमें से कोई भी एक चूज करना है. नेक्स्ट, द मोशन ब्लॉक कैटेगरी इज इन cyan, मीन्स लाइट ब्लू कलर. सो यहाँ पे जो मोशन ब्लॉक है वो जो लाइट ब्लू कलर का है. इट कंटेन्स डिफरेंट ब्लॉक्स टू मेक the sprite move, turn, go to, etc. So इसमें आपको अलग अलग ब्लॉक्स मिलेंगे जिसकी वजह से sprite जो मूव कर सकता है, टर्न कर सकता है और भी सारे काम कर सकता है. Now
टू ओपन द म्यूजिक ब्लॉक कैटेगरी, अब आपको जो है म्यूजिक ब्लॉक कैटेगरी को ओपन करना है तो हमें क्या करना है, क्लिक ऑन दिस बटन ऑन द डाउन लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रैच विंडो। सो जो स्क्रैच विंडो है वहां पे हमें इस बटन को क्लिक करना है एंड सेलेक्ट म्यूजिक फ्रॉम द ऑप्शंस अवेलेबल, और जो भी ऑप्शंस है उसमें से म्यूजिक को सेलेक्ट करना है। नाउ द कैट विल मूव एंड प्ले द ड्रम, अब जो है कैट हमारी मूव करेगी और ड्रम को प्ले करेगी, बट इट प्लेज द ड्रम वंस, लेकिन यहाँ पे वो क्या कर रही है, ड्रम को सिर्फ एक बार प्ले कर रही है। डोंट यू वांट टू मेक इट मूव एंड प्ले द ड्रम कंटिन्यूसली, क्या आप चाहते हैं कि वो बार बार ड्रम को प्ले करती रही, लगातार ड्रम को प्ले करे? इसके लिए हमें क्या करना होगा, रिपीट ब्लॉक को यूज करना होगा। इट हेल्प्स टू रिपीट द ब्लॉक्स कोडिंग अगेन एंड अगेन, ये क्या करेगा, जो ब्लॉक्स का जो कोडिंग है उसे बार बार जो रिपीट करने में मदद करेगा। दिस ब्लॉक इज अवेलेबल इन द कंट्रोल ब्लॉक कैटेगरी, ये जो ब्लॉक है ये कंट्रोल ब्लॉक कैटेगरी में अवेलेबल है। इट इज इन ऑरेंज कलर, और ये ऑरेंज कलर का होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो हमें अब क्या करना है, क्लिक द कंट्रोल ब्लॉक कैटेगरी, अब हमें कंट्रोल ब्लॉक कैटेगरी पे क्लिक करना है। ड्रैग आउट अ रिपीट ब्लॉक, वहां से एक रिपीट ब्लॉक को ड्रैग आउट करना है एंड ड्रॉप इट ऑन टॉप ऑफ द स्टैक, और उसे जो है जो भी स्टैक हमने बनाया था उसके ऊपर उसे ड्रॉप कर देना है। द माउथ ऑफ द रिपीट शुड रैप अराउंड द अदर ब्लॉक्स, जो माउथ है ये रिपीट ब्लॉक का, ये सारे ब्लॉक्स इसके अंदर होने चाहिए। नेक्स्ट, नाउ मेक द स्प्राइट स्पीक समथिंग, अब आप चाहते हैं कि स्प्राइट कुछ बोले भी, तो हमें क्या करना होगा, टू मेक द स्प्राइट टू से एनीथिंग ऑन द स्टेज वी यूज से ब्लॉक, हम क्या यूज करते हैं, हम से ब्लॉक को यूज करते हैं। इट हेल्प्स द स्प्राइट टू से एनीथिंग इन कॉल आउट्स, ये क्या करता है, हेल्प करता है स्प्राइट को बोलने में और कॉल आउट्स के फॉर्म में। दिस ब्लॉक इज अवेलेबल इन द लुक्स कैटेगरी, ये जो ब्लॉक है ये लुक्स कैटेगरी में अवेलेबल है। इट इज इन ब्लू कलर, और ये ब्लू कलर का है। सो स्टेप 5 अब हमें इसके बाद फॉलो करना है, वी हैव टू क्लिक द लुक्स स्क्रिप्ट, हमें जो लुक्स स्क्रिप्ट पे क्लिक करना है, फिर ड्रैग आउट अ से ब्लॉक एंड चेंज द टेक्स्ट, वहां से हमें एक से ब्लॉक निकालना है और टेक्स्ट को चेंज करना है। ड्रैग इट एट द टॉप ऑफ द स्टैक, जो स्टैक है उसके ऊपर उसे ड्रैग करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वॉच मी डांस फॉर 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड के लिए स्प्राइट ये बोलेगा। नेक्स्ट, whenever you click the green flag your script will start, जब भी हम ग्रीन फ्लैग को क्लिक करेंगे हमारी जो स्क्रिप्ट है वो स्टार्ट हो जाएगी। दिस ब्लॉक इज अवेलेबल इन द इवेंट्स ब्लॉक कैटेगरी, और ये जो ब्लॉक है ये आपको इवेंट्स ब्लॉक कैटेगरी में मिलेगा। दिस इज येलो इन कलर, और ये येलो कलर का है। टू स्टॉप क्लिक द स्टॉप बटन, यहाँ पे स्टॉप करने के लिए आपको स्टॉप बटन पे क्लिक करना होगा। नाउ स्टेप 7 इज क्लिक ऑन द इवेंट्स स्क्रिप्ट, इवेंट्स स्क्रिप्ट को हमें जो है क्लिक करना है। ड्रैग अ ग्रीन फ्लैग ब्लॉक एंड स्नैप इट ऑन टॉप, फिर हमें जो है यहाँ से जो ग्रीन फ्लैग है उसे ड्रैग करके यहाँ पे ऊपर लगा देना है। नाउ लेट अस चेंज द कलर ऑफ द कैट ऑल्टरनेटली व्हेन इट इज बीइंग एनिमेटेड, तो चलिए अब हम जो है कैट का कलर भी चेंज करते हैं जब वो एनिमेट हो रहा है। तो आगे हमें क्या करना है, क्लिक ऑन द लुक्स ब्लॉक कैटेगरी, अब हमें वापस से लुक्स ब्लॉक कैटेगरी में जाना है। ड्रैग आउट अ चेंज इफेक्ट बाय ब्लॉक, यहां से हमें ड्रैग आउट करना है चेंज कलर इफेक्ट ब्लॉक, इसको टू कंट्रोल चेंजिंग द कलर ऑफ द कैट विथ द प्रेस ऑफ एनी की ऑन द कीबोर्ड, यू कैन ड्रैग द व्हेन की प्रेस्ड ब्लॉक फ्रॉम द इवेंट्स कैटेगरी, तो इवेंट कैटेगरी में से हमें जो है इस ब्लॉक को चूज करना है। अगर आप जो है चाहते हैं कि कोई भी की प्रेस करने पे जो है ये स्प्राइट हमारा जो है अपना कलर चेंज करे, फिर हमें जाना है क्लिक ऑन द इवेंट्स कैटेगरी, अब हमें वापस से इवेंट्स कैटेगरी में जाना है और वहां से वी हैव टू ड्रैग द व्हेन की प्रेस्ड ब्लॉक, व्हेन की प्रेस्ड ब्लॉक को यहाँ से ड्रैग करना है एंड स्नैप इट अबव चेंज कलर इफेक्ट बाय ब्लॉक, इसके ऊपर उसे लगा देना है।
सो हियर यू कैन सी कैसे हमने उसके ऊपर इसको इंसर्ट किया है। नेक्स्ट स्टेप 13 इज क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो ऑन when key pressed block and select any key of your choice। अब यहाँ से जो ड्रॉप डाउन एरो हमें दिख रहा है उस पर क्लिक करना है और उसमें से चूज करना है when key pressed block और वहां से कोई भी चूज कर लेना है की अपने चॉइस का। We can also add a backdrop to the stage। स्टेज पे हम एक बैकड्रॉप भी लगा सकते हैं। To change the background we have to click on the background button। सो बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए हमें बैकग्राउंड बटन पे जाना होगा ऑन द राइट डाउन कॉर्नर ऑफ द विंडो। तो नीचे जो है बैक यहाँ पे जो राइट कॉर्नर है विंडो का वहां पे हमें जाना है। क्लिक चूज अ बैकड्रॉप टू चूज अ न्यू बैकड्रॉप फ्रॉम द लाइब्रेरी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से हमें क्या करना है, चूज करना है बैकड्रॉप ऑप्शन को और वहां से हम जाएंगे लाइब्रेरी में और वहां से चूज करेंगे नया बैकड्रॉप। सो जैसे वहां पे गए दिस विंडो विल ओपन। अब यहाँ से हमें क्या करना है, सेलेक्ट एनी बैकड्रॉप एंड क्लिक ऑन इट। अब यहाँ बहुत सारे आपको बैकड्रॉप मिलेंगे, उसमें से जो भी बैकड्रॉप आपको चाहिए उसे सेलेक्ट कर दीजिए और ओके कर दीजिए। सो ऐसे हमने बैकड्रॉप भी ऐड कर लिया। नाउ लेट्स ऐड मोर कैरेक्टर ऑन द स्टेज। अब हम ही अभी जो है स्प्राइट से काम चला रहे थे, अब हम और भी कैरेक्टर्स ऐड करेंगे स्टेज पे। वी कैन ऐड n number of characters on the stage। हम जो है बहुत सारे कैरेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं स्टेज पे। To add more character, click on the choose a sprite button on the right down corner of the stage। So right down corner पे जाना है स्टेज के और वहां से हमें चूज करना है ज्यादा कैरेक्टर्स को। Following are the different sprite buttons। ये अलग अलग sprite buttons हैं, तो let's learn about them। New sprite buttons are choose a sprite, paint your own sprite, upload your own image or sprite और surprise। So ये अलग अलग buttons हैं जिससे हम sprite को choose कर सकते हैं। फिर step 16 क्या कहता है, click the choose a sprite button। यहाँ से हमें choose a sprite button को click करना है। The background appears on the stage और ऐसा करते ही जो बैकग्राउंड है आप देख सकते हो स्टेज पे आ चुका है। Now choose your favorite sprite। अब हमें अपना जो भी फेवरेट स्प्राइट है वो यहाँ से चूज करना है एंड अब अपने अपना नया स्प्राइट चूज कर लिया है। Now you can see स्प्राइट यहाँ पे ऐड हो चुका है, यहाँ पे भी शो होने लगा है। Let's animate the new sprite by switching between costumes। अब जो नया स्प्राइट हमने ऐड किया है उसको एनिमेट करते हैं उसके कॉस्ट्यूम्स को चेंज करके। सो लेट अस क्रिएट अ प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट फॉर द न्यू स्प्राइट। अब जो नया स्प्राइट है उसके लिए अब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। सो स्टेप 18 क्या कहते हैं, ड्रैग द ग्रीन फ्लैग ब्लॉक फ्रॉम द इवेंट्स कैटेगरी। अब इवेंट्स कैटेगरी में से हमें ग्रीन फ्लैग लाना है। फिर ड्रैग द फॉरएवर ब्लॉक फॉर द कंट्रोल कैटेगरी। फॉरएवर ब्लॉक को लाना है कंट्रोल कैटेगरी से। फिर ड्रैग द प्ले साउंड ब्लॉक फ्रॉम द साउंड्स कैटेगरी। साउंड्स कैटेगरी में से हमें प्ले साउंड ब्लॉक लाना है। नेक्स्ट ड्रैग नेक्स्ट कॉस्ट्यूम ब्लॉक फ्रॉम द लुक्स कैटेगरी। नेक्स्ट कॉस्ट्यूम ब्लॉक लाना है हमें लुक्स कैटेगरी से। ऑल्सो एड अ वेट सेकेंड्स ब्लॉक फ्रॉम द कंट्रोल कैटेगरी। कंट्रोल कैटेगरी में से हमें जो है वेट सेकेंड्स ब्लॉक को लाना है और उन सबको आप देख सकते हो कैसे इंसर्ट किया है यहाँ पे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू साइबर टिडबिट्स। वेट ब्लॉक हेल्प्स टू सी द चेंज इन द कॉस्ट्यूम, अदरवाइज द चेंज इज सो फास्ट दैट you won't be able to see the changes and it won't look like animated. Next, did you enjoy the dance? अब हमने सारे ब्लॉक्स को अरेंज कर दिया है, उसे प्ले किया, तो क्या आपने इस डांस को एंजॉय किया? So now you should save your project for the future and you also share it with your friends or online community of Scratch. आप अपने इस प्रोजेक्ट को जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। नाउ क्लिक ऑन ग्रीन फ्लैग टू रन द प्रोग्राम। तो हमें क्या करना है, ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करना है इस प्रोग्राम को रन करने के लिए। ये प्रोग्राम आपके सामने और आप देख सकते हो कैसे स्प्राइट जो है मूव कर रहा है और डांस कर रहे हैं और यहाँ पे स्प्राइट अपना कलर भी चेंज कर रहा है। नेक्स्ट इज
select save to your computer from the file menu. हमें क्या करना है, save को select करना है कहाँ से, file menu से. Type the name and click save. जो भी नाम है उसे जो है टाइप करें और save को क्लिक करें. So यहाँ पे आप देख सकते हो हमने अपना जो भी हमारा scratch प्रोजेक्ट था उसे सेव कर दिया. So this was the chapter. Now let's move on to recap. Scratch 3.12 helps us to make our own interactive stories, games and animations. Repeat block is available in the control category, which helps to repeat the action as many number of times as we wish. The save block is available in the looks category, which helps to display any dialogue. Flag block is available in events category and helps to execute the program by clicking on the green flag and stop the program by clicking on the stop button. Change color block is available in looks category, helps to change the color of the sprite. The when key pressed block is available in control category, which helps the sprite to execute the statements when the specified key is pressed. There are 4 types of new sprite buttons. Next costume block is available in looks category, which helps to switch between the different postures or costumes. Now let's move on to evaluate. Now let's move on to B exercise, which is write T for true and F for false statements. First one is, we can make the cat dance 30 times by forever block. This is false. Next, we cannot create our own backdrop or sprite. This is again false. Third one is, the cat stops dancing if the stop button is clicked. Yes, true. Fourth one is, any sprite can change its costume from the event's script. False. Fifth one, the cat can say how are you by the repeat block. False. And the sixth one is, the green flag can be added from the event script. This is true. So these are the answers that you have to mark and do the rest of the questions yourself. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.